अल्लाह ताला के पास। जब आप स्कूल से आए फिर क्या देखा? वो वहाँ पे हमारे पापा का खून दे रहे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। शाहदरा में आया एक अफसोसनाक वाकया पेश। मरियम नामी लड़की जो 9th क्लास में थी तो उसे किसी से मोहब्बत हुई। वो मोहब्बत इतनी परवान चढ़ गई कि वो एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने इसे एक्सेप्ट ना किया और मरियम की शादी कहीं और कर दी। जहां शादी की उस शख्स का नाम ज़ीशान था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, जो नौकरी भी करता था, और उसने मरियम को कबूल किया। शादी के बाद पहली रात मरियम ने बैठ के अपने खामद ज़ीशान को सारी कहानी सुनाई, अपनी आशिकी की दास्तान सब खुलकर बताई। शौहर ने उसको एक्सेप्ट किया और जिंदगी चलती रही। 11 साल इस शादी को गुजर गए। अल्लाह ताला ने 3 बेटों जैसी नेमत अता की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बेटे दिए। ये तीनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़ीशान को मरियम के साबका आशिक ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि मरियम का तो उससे ताल्लुक ही नहीं था। सारी कहानी आपको बताते हैं। मकतूल ज़ीशान के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। वालिद साहब जो कि इस केस के मुद्दई मुकद्दमा हैं, और ज़ीशान के 3 बेटे जो इस टाइम आप कैमरे में देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये ज़ीशान के 3 साहिबजादे हैं। बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे से और बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? ठीक। क्या हुआ था ज़ीशान के साथ? ज़ीशान के साथ सुबह 8 बजे गया करो। 8 बजे के 10 मिनटा से किसी ने फैर मारता। कैसी जिंदगी गुजर रही थी ज़ीशान की और ज़ीशान की अहलिया की आपस में? पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, कोई एडा मसला नहीं थी। हाँ जी। कदी कदी वो चली जाती नाराज होके, नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं सी हुंदा जी। वैसे नाराज होके चल जाती, खुद ही आ जाती। ये बताएं कि मारने वाले कौन थे, जानते हैं आप उनको? उन्होंने पहचानते नहीं है असी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, इसने बताया है, मुलजिमा ने, बहू ने आपकी? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੜਕੇ ने को सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ कि भी है भी है। बहू को माफ करने का इरादा रखते हैं? किसी को भी माफ करने का इरादा नहीं। ठीक, माइक दीजिए। क्या नाम है बेटा? अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर कौन सी क्लास में है? प्रेप में। अली हैदर के बाबा किधर है? अल्लाह ताला के पास। कैसे फोत हुए हैं बाबा? हम स्कूल गए थे। अच्छा, यहाँ लगता था। फिर जब आप स्कूल से आए फिर क्या देखा? वो वहाँ पे हमारे पापा। ये पापा के लिए क्या दुआ की है? अल्लाह ताला पापा को जगह देना, जन्नत में जगह देना। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। अरहम कौन सी क्लास में हो? 2 में। बेटा मामा पापा झगड़ा करते थे? करते थे, फिर सुलह देती थी। कौन सुला कर आता था? फूफो। फूफो कराती थी। फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता था। किस बात पे झगड़ते थे? पैसे से। मामा को फोन शोन भी आते थे लोगों के? क्या बातें करती थी? ये नहीं पता। आप लोगों से छुप के करती थी कि आपके सामने? छुप के। क्या कहती थी आप लोगों को? कहती किसको नहीं बताना। चुप। तो आपने पापा को कभी नहीं बताया कि मामा छुप छुप के बातें करती हैं? नहीं। अब किसके पास रहना है? मामा पास रहना है, दादाबू के पास? मामा पास नहीं, दादाबू के पास। ये मासूम नन्हे नन्हे बच्चे जिनका ये कहना है कि हम अपनी माँ के साथ अब रहना नहीं चाहते, नर्वस भी हैं, खौफजदा भी हैं, और बाप की मौत का गम अपनी आंखों से इस छोटी सी उम्र में दिखा है। मारने वाली सगी माँ है और मरने वाला सगा बाप है। थाने चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुमताज गुराया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शाहदरा पुलिस स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से हम मुमताज साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। मुमताज साहब, कॉल आई थी कि कत्ल हो गया है या कंप्लेनेंट आया था? नहीं, 15 पे कॉल
15 पे कॉल हुई थी, तो ऑब्वियसली आप फिर फौरन वकूए पर पहुंचे। जी। क्या देखा? वो कुएं पे ये एक डेड बॉडी थी और 2 लड़के जो मोहल्ले के लोग जो उधर जमा हुए थे उन्होंने बताया कि ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं और वो इसको फायर मार के मौका से फरार हो गए। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि कहानी क्या है? क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है, ट्रेस किया आपने, कौन सा क्लू था जहां से शक पड़ा कि कहानी कुछ और है? एक्चुअल स्टोरी ये है कि जब हमने बैक ट्रैक शुरू किया तो पीछे से हमें एक सीसीटीवी कैमरे से एक वीडियो मिल गई जिसमें 2 लड़के बाइक पे आ रहे थे और वो वही 2 लड़के थे जिन्होंने उनको शूट किया। फुटेज मिल गई, फोटो मिल गई। और ये जो लड़का है इस मरियम का आशना शान, वो उनके साथ पीछे पैदल आ रहा था और ये 2 लड़के बाइक पे आ रहे थे और वो प्रॉपर उनको गाइड कर रहा था कि ये उसका घर है, यहाँ से निकलेगा, इधर उसकी फैक्ट्री है जहाँ वो काम करता जो है। फुटेज में देखा जा सकता है। नहीं, फुटेज तो वही है जहाँ तक वो उसके साथ आता है, उनको वो बताता है और आगे उसके कैमरा नहीं लगा हुआ। ओके, जहाँ पे जाके वो उसको शूट किया गया। ठीक है। तो वो उधर उनको इशारे कर रहा है जहाँ से हमें शक पड़ा कि ये उनको इशारे कर रहा है कि मास्क पहन लें। तो इसका मतलब ये है, ये इनको क्यों कह रहा है कि आप मास्क पहन लें कि अच्छा जी, आपकी शनाख्त ना हो ये सके। शान कह रहा है, ये शान जो मरियम का आशना है वो कह रहा है कि इशारों से, हाथ के इशारों से कि आप मास्क पहन लें, ठीक है, ताकि आपकी शनाख्त ना हो सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन में फिर आप मुलजिम तक पहुंचे और उसको गिरफ्तार किया? ये 3-4 दिन इसमें लग गए आपने। अच्छा, ऑब्वियसली आपने फिर इसमें CDRs निकलवाई होंगी, फिर मैच किया होगा। जी, ये CDR से उसकी वाइफ जो है उसका हमने उसकी CDR ली मरियम की, ठीक है। तो CDR से जो लास्ट कॉल थी वो उसके आशना के साथ थी, शान के साथ। तो उसने पहले इसके साथ बात की, फिर जब उसने ये मर्डर करवा दिया तो उसके बाद उसने उसको ओके का मैसेज किया कि हमने ये काम कर दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ज़ीशान शरीफ शहरी जब कत्ल हुआ, 15 की कॉल हुई, मुमताज़ गुराया साहब मौके पर पहुंचे, तमाम एविडेंस इकट्ठे किए, ऑब्वियसली FIR जो है वो रजिस्टर्ड की, तो इस सारे वकूए में बीबी का क्या किरदार था, क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये है कि ये जो है मरियम, इसका शान के साथ 12 साल पहले का तल्लुक था और ये चाहती थी कि मैं उसके साथ ही शादी करूं, लेकिन ये सैयद बरादरी होने की वजह से उन्होंने कहा हम बाहर शादी नहीं करते। उन्होंने ज़ीशान मकतूल के साथ इसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। फिर ये शादी चलती रही, इनके 3 बच्चे हो गए। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, छोटे की 6 साल है, उससे छोटे की 3 साल उम्र है। वो इनका चलता रहा सिलसिला, लेकिन मियाँ बीवी कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी। ये शादी के 6 साल बाद फिर इसने खुद राब्ता किया शान के साथ, मैसेज किया उसको, और ये फिर मोहब्बत दोबारा से उनके दिल में जाग उठी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि जब खामद की खून में लथपथ लाश घर आई तो ऑब्वियसली आप भी मौजूद थे, आप वकूआ देखने गए थे, तो मरियम की क्या कैफियत पाई आपने? ये कैफियत औरतों के रोने से पता चल जाता है कि ये मकर कर रही हैं या वाकई इसको अपने शोहर के मरने का असल में रंज है। ये चीज़ें उनकी बॉडी की जो हरकतों से कराता है उससे अंदाज़ा लगाया आइडिया हो जाता है कि ये अगर औरत रो रही है तो इसके आंसू नहीं निकल रहे, सो जिस तरह की चीज़ें रोती है। क्या मैसेज देंगे अगर यहाँ शादी वालिदैन ना करते और जहाँ पसंद करती थी वहाँ कर देते तो शायद 2 घराने ना उजड़ते, शायद 3 बच्चे यतीम ना होते? क्या मैसेज देंगे? मेरे इसमें जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि शादी से पहले बच्चों की राय ले लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।